क्या फाइनली इंडिया में खुद का सोशल मीडिया नेटवर्क आ गया है जिसके अंदर आप मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं? यार मैं बात कर रहा हूँ अरट्टाई ऐप की, जिसे व्हाट्सएप का किलर बना के प्रेजेंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये किसी इंडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है और इंडिया के कई सारे लोग अरट्टाई ऐप के पीछे यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तक इंडिया से खुद का कोई भी मैसेंजर नहीं निकला था। मतलब निकले थे लेकिन बाकी सब यहाँ पे फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल हाइक मैसेंजर की बात कर सकता हूँ। इसके साथ ही सोशल मीडिया ऐप के बारे में बात करें तो एक कू ऐप निकल कर आई थी, लेकिन वो भी बंद हो गई। और ये जो सोशल मीडिया ऐप से मैसेंजर का जो गेम रहता है ना, इसमें हम बहुत ही ज्यादा पीछे थे। लेकिन अब अरट्टाई ऐप के बाद ऐसा लग रहा है शायद इस गेम में एक एंट्री हो सकती है और व्हाट्सएप का किलर हमारे पास फाइनली हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में हो सकता है? क्या है कहानी और क्या जर्नी है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जो अभी तक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अरट्टाई का मतलब क्या है। यार ये तमिल वर्ड है जैसे यहाँ पे चैट या कॉन्वर्सेशन इसका ट्रांसलेशन होता है। और अरट्टाई ऐप बनाई है जोहो कॉर्पोरेशन ने। और जोहो कॉर्पोरेशन ने ये ऐप देखा है तो अभी नहीं बनाई, 2021 में इस ऐप का सॉफ्ट लॉन्च किया जा चुका था जी। यानी कि ये ऐप काफी ज्यादा पुरानी है लेकिन मेन स्ट्रीम में ये अब आ रही है। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ जो लगभग 1-1.5 साल से इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर रहे थे अपने पर्सनल वर्क के लिए, लेकिन कोई ज्यादा इसका खास मेन स्ट्रीम में नहीं आई थी। और जोहो कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी भी कोई नई नहीं है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में। ये टोटली बूटस्ट्रैप कंपनी है और ये कंपनी ने इंडिया में सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर काफी काम किया, जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपने ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जो कि CRM बेस्ड थे, ऑनलाइन ऑफिसेस के लिए थे, या फिर जो B2B काम होता है उसके लिए। और छोटे और जो मीडियम स्केल बिजनेस होते हैं ना, वो लोग इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इजी टू यूज है, अफोर्डेबल है। और कोई अगर और प्रोडक्ट अगर ये लोग यूज करने जाएंगे जो बाहर की किसी कंपनी का हो तो उन्हें महंगा पड़ता है। इस वजह से जोहो कंपनी लिटरली बहुत अच्छा चल रही थी। लिटरली इस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में और ग्लोबल लेवल पे इसका ऑफिस है। यानी कि कंपनी को पता है कि यार सॉफ्टवेयर उन्हें बनाना आता है और इंडिया में अपना एक मैसेजिंग ऐप यहाँ पे वो निकाल सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो जोहो कंपनी की सिर्फ यही खास बात नहीं है, ये लोग अपना मेल भी लेकर आते हैं। और हाल ही में इसका जो मेल होता है वो भी पॉपुलर हुआ था, जिसे लोग जोहो मेल कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है, जो जोहो मेल के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी मेल सर्विस है जिसे प्राइवेट सिक्योर रखा गया, एड फ्री रखा गया, ताकि लोग इसके प्रोफेशनल यूज के अंदर मेल्स का यहाँ पे यूज कर सके। लेकिन एक छोटी सी बात समझा देना चाहता हूँ। क्या छोटी सी बात इधर ये कि यार ईमेल सर्विस का जब आप इंडिया में यूज करते हो ना, तो मोस्टली लोग इसका कॉन्वर्सेशन करने के लिए यूज नहीं करते। आप लोग है ना ईमेल का साइन अप करने के लिए यूज करते हो और दूसरी जगह कहीं पे अगर रजिस्टर करना हो तो उसके लिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप YouTube पे हो और वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को अगर लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, उसके लिए आपके पास एक Gmail की आईडी होना जरूरी होता है, क्योंकि Gmail से ही YouTube का अकाउंट लिंक्ड रहता है। और यहाँ तक कि Gmail का यूज करके आप बाकी Google की जितनी भी सर्विसेज होती है वो यूज कर सकते हो। हालांकि सिर्फ Gmail का यूज केस सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके अंदर अगर आप कहीं पे जाके अगर किसी वेबसाइट पे लॉग इन करना है तो वो कर सकते हो, या फिर कहीं पे ईमेल एड्रेस वगैरह देना है वो कर सकते हो। और ईमेल एक ऐसी चीज रहती है जैसे इंडिया में ज्यादातर लोग नॉर्मली तो यूज करते नहीं, कई लोग प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए यूज करते हैं। और ईमेल का सबसे बड़ा बेनिफिट इधर ये रहता है कि अगर आपको एक ईमेल अगर किसी दूसरे को भेजना है तो बस सामने वाले की ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाला जोहो मेल या जीमेल पर हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, आप उसको मेल भेज सकते हो। और जोहो मेल देखा जाए तो इंडिया के अंदर आपका ऑब्वियसली जो प्राइमरली जीमेल होता है उसे रिप्लेस ना कर पाए, लेकिन कई लोग इसको प्रोफेशनल यूज के लिए, किसी को प्रोफेशनल मेल अगर यूज करना है तो वहां पे यूज कर सकते। लेकिन वापस आते हैं अरट्टाई ऐप के पास। जो अरट्टाई ऐप है इसका यहाँ पे एग्जैक्टली में यूज केस क्या है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो ये सिंपल मैसेजिंग ऐप है जिसके अंदर वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ग्रुप्स रख सकते हो, यूजर नेम रख सकते हो, और जो बेसिक फंक्शनलिटीज व्हाट्सएप यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी चीज है जहाँ पे थोड़ा सा लैग करती है और वो करती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन में। यानी कि वॉइस और वीडियो कॉल में एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है, लेकिन मैसेजिंग ऐप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। लेकिन जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ यही है कि ये लोगों ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब तक रोल आउट कर देंगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। और एक अच्छी बात है कि अरट्टाई ऐप यहाँ पे टोटली यहाँ पर फ्री है। लेकिन अब बात आती है, क्या वाकई में व्हाट्सएप का किलर है या फिर टेलीग्राम जैसी आपको यहाँ पे बीट कर सकता है? कहीं इसका हाल हाइक जैसा ना हो जाए? वेल, ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप को एक केस स्टडी के रूप में देखते हैं। व्हाट्सएप कब आया था? 2009 में। इसकी पॉपुलैरिटी शुरू हुई थी एंड्रॉइड फोन्स में, जब 2012 से इसके फोन्स यहाँ पे पॉपुलर होना शुरू हो गए थे। और उस जमाने में व्हाट्सएप का कंसेप्ट सिंपल सा था कि आप है ना, हम एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप बनाएंगे जो एन्क्रिप्टेड रहेगी, आपको मैसेजेस देने हैं, सामने वाले तक हम आपके मैसेज पहुंचा देंगे, और ग्रुप वगैरह की बेसिक फैसिलिटी थी। उस जमाने में वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, स्टेटस कुछ भी नहीं हुआ करता था जितने भयानक फीचर आज के समय में देखने को मिलते। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन ऐप थी। और उस जमाने में
व्हाट्सएप के लिए लगभग 50 रुपीज चार्ज किया जाता था 1 ईयर का। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप व्हाट्सएप का अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे तो 1 साल तक उस ऐप को फ्री में यूज कर सकते हो। 1 साल के बाद आपको 50 रुपए देने पड़ सकते थे, लेकिन उस जमाने में 50 रुपए शायद ही किसी ने दिए, क्योंकि 1 साल का जो फ्री रहता है ये बार बार रिन्यू होता जा रहा था, क्योंकि इंडिया में उस समय यूपीआई भी नहीं था और ऑनलाइन पेमेंट लोग काफी ज्यादा कम किया करते थे। लेकिन फिर 2014 में क्या होता है कि फेसबुक उसे एक्वायर कर लेता है, और फेसबुक का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन होता है, क्योंकि फेसबुक के आने के बाद सबसे पहले तो 50 रुपए की लिमिट यहाँ पे खत्म होती है, और उसके बाद एक एक करके ढेर सारे फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में स्टेटस आ जाता है। यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप्स कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ग्रुप वीडियो कॉल, इस तरीके के फीचर्स आते हैं। इवन देखा तो जब इंडिया में यूपीआई आता है तब यूपीआई का इंटीग्रेशन भी खुद व्हाट्सएप के अंदर आपको देखने को मिलता है। यार की काफी सारी चीजें, और इसी के साथ ही व्हाट्सएप देखा जाए तो एक वन ऑफ द मेजर कम्युनिकेशन सर्विस के रूप में आता है। यानी कि एक जमाने में जहां लोग एसएमएस किया करते थे, वही चीज ट्रांसफॉर्म होकर व्हाट्सएप के अंदर आ गई, और इसका लोग पर्सनल यूज के लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए सब जगह करते हैं। और इवन बात की जाए तो अगर आप लोग सोच रहे तो व्हाट्सएप यहाँ पे पैसे कैसे बनाता है, व्हाट्सएप ने जो 50 रुपए की फीस जो माफ करी थी ना, उसकी जगह व्हाट्सएप यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस लेकर आया, जिसके अंदर कई सारी कंपनीज बिजनेस का यूज करके यहाँ पे आप तक अपने मैसेज को पहुंचा सकती है, ऑटोमेटेड मैसेज कर सकती है। और आज के समय में थोड़ा बहुत स्पैम भी यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर आपको देखने को मिलता है। यानी कि सीधी बात है कि एक तरह से एडवर्टाइजिंग टूल का यूज करके व्हाट्सएप को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और उसके अंदर इस तरीके की सर्विस ली जा रही है। और जो बिजनेस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे मेटा जैसी कंपनी वहां से पैसा बना रही है, और देखा है तो ये उनके लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल था। यहाँ पे सोशल मीडिया मैसेंजर की एक स्पेशलिटी रहती है कि अगर आपने एक बार उसे यूज करने लगे तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। यानी कि इसका जो सोशल इफेक्ट होता है वो रहता है, जिसे हम नेटवर्क इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि लोगों ने नए नए फोन लिए, अब एक दूसरे से मैसेजिंग करनी है तो सब लोगों ने व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपस में फाइल शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से चैटिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अगर एक इंसान किसी दूसरी ऐप पे जाता है तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो सामने वाले से कम्युनिकेट कैसे करेगा। यस, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सामने वाले के पास भी वो ऐप होना जरूरी है। और अरट्टे ऐप के साथ यही है। आज के समय में कुछ लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया के अंदर जिनके वो समझ ज्यादा नहीं है, उनके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप उनके फोन के अंदर एक डिफॉल्ट ऐप रहता है, और उसे वो लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और उस ऐप से अरट्टे ऐप पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सामने वाले को भी व्हाट्सएप होना जरूरी है, और यही सबसे बड़ा इसके लिए हर्डल है। और ये हर्डल जब तक पास नहीं होगा तब तक ये ऐप मेन स्ट्रीम नहीं जा सकती, और यही एक दिक्कत है। हाल ही में पिछले कुछ समय में इसको काफी ज्यादा डाउनलोड देखने को ले, कई सारे लोग इसके ऊपर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार इसके साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले सेम चीज मैंने सिग्नल ऐप के साथ और टेलीग्राम ऐप के साथ देखी थी। हालांकि सिग्नल ऐप का जो यूज है वो तो और कम हो गया, लेकिन जो टेलीग्राम है उसका भी यूज केस इंडिया के अंदर होता है, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है टेलीग्राम के लिए। लेकिन टेलीग्राम का यूज यहाँ पे ग्रुप्स, चैटिंग, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, या फिर जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जो एंड टू एंड कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसके लिए टेलीग्राम का यूज अभी भी काफी कम किया जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे टेलीग्राम यूज करते हो, लेकिन फिर भी टेलीग्राम में फीचर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका मेन स्ट्रीम इंप्लीमेंटेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ। ये भी एक चीज है। लेकिन टेलीग्राम के साथ एक है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी उसके अंदर काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसके साथ ही देखा तो 2012 में एक और चीज हुई थी, वो हुई थी हाइक मैसेंजर का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना। हाइक मैसेंजर तब आया था इंडिया में जब ऑलरेडी व्हाट्सएप धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, लेकिन हाइक मैसेंजर ने बहुत सारी चीजें करी, जैसे कि व्हाट्सएप जैसे फीचर्स को तो लेकर आया, लेकिन उससे आगे चल के स्टिकर्स को लेकर आया, ऐप के अंदर अलग अलग चीजें कर सकते थे। लेकिन हाइक मैसेंजर वो ट्रेंड पकड़ नहीं पाया जो यहाँ पे व्हाट्सएप ने किया था, क्योंकि व्हाट्सएप और हाइक के पास बहुत ही ज्यादा इनिशियल एडवांटेज था, और दोनों चाहते तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते थे। लेकिन हाइक मैसेंजर जहां वो उसका जो नेटवर्क इफेक्ट था वो नहीं हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग जहां व्हाट्सएप के ऊपर हो गए उन्होंने हाइक को रिजेक्ट किया, और कई लोग जिन्होंने हाइक को डाउनलोड भी किया उसका यूज करना बंद कर दिया था। ये एक चीज थी जिससे हाइक मैसेंजर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि डाउनलोड्स तो उसके बढ़ गए थे, लेकिन जो एक्टिव यूजर बेस था वो उसका कम हुआ था। और आज से कुछ साल पहले जब व्हाट्सएप के ऊपर एलिगेशन लग रहे थे प्राइवेसी के और सिक्योरिटी के, तब एक हाइक मैसेंजर को थोड़ा बूस्ट मिला था, लेकिन बाद में उस कंपनी ने भी डायरेक्शन चेंज किया, और आज के समय में ऑफिशियली हाइक मैसेंजर यहाँ पे बंद हो चुका है। तो क्या सेम चीज अरट्टे ऐप के साथ हो सकती है? क्योंकि अरट्टे ऐप भी इसी डायरेक्शन बढ़ रही है, यानी कि लोग तो उसे डाउनलोड कर रहे हैं और उसका एक्टिव यूजर बेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। और यही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम रहती है कि अरट्टे ऐप को आपने तो डाउनलोड कर दिया, लेकिन जब तक सामने वाला डाउनलोड नहीं करेगा तब तक आप उस ऐप को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आप लोग को बोलूं ये प्रॉब्लम भी शायद आगे चल के सॉल्व हो सकती है, तो आप लोग को कैसा लगेगा? एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे सामने आता है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का आप जानते होंगे, जो कि बहुत सारी चीजें करती रहती है, जैसे कि आईफोन के अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट क्यों आए? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हर फोन के अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट मैंडेटरी है।
ऐसे ही उन्होंने मैसेजिंग के लिए भी एक दो चीजें करी है। सबसे पहले तो एप्पल को बोला उन्होंने कि आपका जो आई मैसेज होता है ना वो एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल नहीं है और एंड्रॉइड के RCS जो रहता है ना उसकी फंक्शनलिटी लाओ, यानी कि जो ग्रीन बबल ब्लू बबल वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। और अगर किसी को अगर आईफोन टू आईफोन मैसेज करना है तो वो आई मैसेज के थ्रू होता था पहले, लेकिन अब यहाँ पे आईफोन टू एंड्रॉइड पे अगर मैसेज करना है तो वो RCS जो रहता है ना उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि ये चीज वेस्ट में और यूएस में ज्यादा चलती है, इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं चलती। और इंडिया में आई मैसेज हो गया, SMS हो गया, इसको लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। आई मैसेज SMS का जो यहाँ पे फंडामेंटल यूज बताऊं क्या होता है, आपके जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं OTP होते हैं उसके लिए। और जो इंडिया में RCS फंक्शनलिटी भी लेकर आ गए ये लोग, वहां पर भी बताओ स्पैम मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करने में ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकल यूज केस नहीं होता। और सेम चीज व्हाट्सएप को भी बोली गई। व्हाट्सएप को ये बोला गया कि आप जो मैसेज होता है ना वो आप अपने ही प्लेटफॉर्म तक लिमिट रखते हो, लेकिन अब आपको अपना प्लेटफॉर्म दूसरों के लिए ओपन करना पड़ेगा ताकि कोई भी इंसान कोई दूसरी ऐप अगर यूज कर रहा हो और सिर्फ व्हाट्सएप पे अगर मैसेज वगैरह करना है तो वो बिना व्हाट्सएप को डाउनलोड करे मैसेज कर पाए। ये चीज के लिए यहाँ पे आने वाला है, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी या फिर क्रॉस ऐप कंपैटिबिलिटी। ये एक नया फंडामेंटल कंसेप्ट आने वाला है जिसके अंदर मान लीजिए अगर व्हाट्सएप यूज नहीं करता, मैं कोई दूसरी ऐप यूज करता हूँ, सामने वाला व्हाट्सएप यूज करता हूँ और अगर मैं मैसेज भेजूंगा तब भी मैसेज उस तक डिलीवर होना चाहिए। इसके लिए व्हाट्सएप ने कहा कि वो इस पे काम कर रहे हैं और एक स्पेशल टैब यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ पे कोई अगर मैसेज भेजता है आपके नंबर पे तो वो नंबर पे यहाँ पे आपको मैसेज रिसीव होगा, लेकिन उसका जो टैब होगा वो मेन व्हाट्सएप चैट से थोड़ा सा अलग होगा। इस चीज पे यहाँ पे काम कर रही है व्हाट्सएप और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, इससे अरट्टे ऐप आगे बढ़ सकती है। यानी कहने का मतलब इधर ही कि जो अरट्टे ऐप है उसके अंदर मैसेजिंग की जो सर्विस रहती है उसका जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी रहती है अगर व्हाट्सएप से अगर होती है तो उसका यूजर बेस बढ़ सकता है, क्योंकि अरट्टे ऐप अभी तक सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है और इंडिया में अगर धीरे धीरे पॉपुलर होती है और उसकी क्रॉस कंपैटिबिलिटी व्हाट्सएप या दूसरे मैसेंजर के साथ आती है तो एक एडवांस चीज होगी। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि अरट्टे ऐप जो मेड इन इंडिया ऐप है एक अच्छा ऐप है, लोगों को ये चीज यूज करनी चाहिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी आना चाहिए और एक अच्छा सीमलेस बिहेवियर देना चाहिए। और कुछ जगह अरट्टे ऐप जो अच्छा कर सकती है वो कर सकती है यहाँ पे एक सिक्योर सर्विस देने के अंदर एडवर्टाइजमेंट कम से कम दिखाए और लोगों का डेटा प्राइवेट रखे, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर देखा जाए तो इधर लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है वो ज्यादा फेस करने को पड़ रही है और लोगों को स्पैम मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहले जब लोग अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती थी, आज के समय में ऐसा लगता है कि आपकी जो भी कॉन्वर्सेशन है, जो भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के बाद वैसे ही एड्स देखने को मिलते हैं और ये प्रॉब्लम कई लोगों ने ऑब्जर्व करी है। तो यस, अगर इस प्रॉब्लम को अगर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करे, क्रॉस कंपैटिबिलिटी आए, अरट्टे ऐप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर वो लोग व्हाट्सएप वाले रास्ते पे मूव कर रहे हो, उसमें एड्स वगैरह दिखाने लगे और इंक्रिप्शन अगर टाइम पर नहीं लाए तो ये भी एक डाउनफॉल का सामना कर सकती है। देखने वाली बात है जोहो कॉर्पोरेशन यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ते हो, किस तरीके से अरट्टे ऐप को यहाँ पे प्लेस करती है। 1 साल के बाद हम फिर बात करेंगे इसके बारे में, क्या अरट्टे ऐप ने व्हाट्सएप को किल किया, इसका यूजर बेस कैसा रहा, ये सारी बातें। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते, क्या आप लोगों ने अभी तक अरट्टे ऐप को यूज किया है कि नहीं किया? आपको जो भी ओपिनियन नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए, और वीडियो में अगर आपने कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।